नमस्कार। इंदौर के एक आदर्श मतदान केंद्र पर हम आए हुए हैं। आप देख रहे हैं दोपहर के करीब 2 बज रही है और आप पीछे देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान सा अभी माहौल लग रहा है। धूप तेज है। इंदौर में अभी तक 25% मतदान पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं आदर्श मतदान केंद्र है, इंदौर का है, बाणगंगा क्षेत्र का ये मतदान केंद्र है। आपको बाहर ले चलते हैं और लोगों से पूछते हैं और बात करते हैं कि माहौल क्या लग रहा है और जो कम मतदान हुआ है उसका असर किस चीज़ पर पड़ेगा, कौन सी पार्टी पर पड़ेगा। आइए। बिल्कुल मतदान करके आ रहे हैं। हाँ बोलिए क्या माहौल है अभी? माहौल बहुत बढ़िया है। मोदी सरकार जिंदाबाद। जो है वो मोदी सरकार आ रहे हैं, विकास कार्य अच्छा है तो बढ़िया है, मोदी जी आएंगे। कांग्रेस बोल रही नोटा पे वोट दो, प्रत्याशी बदल गया। बोलने को कोई कुछ भी बोले, उससे कुछ होना जाना नहीं है। एक दो कहते हैं रीच के बाद 1-2 टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की सरकार बनेगी, बीजेपी ही रहेगी। राम का काम करने वाले, जनता का काम करने वाले। राम मंदिर है अब की बार? बिल्कुल राम मंदिर है, राम मंदिर हरदम ही रहेगा। जी मोदी जी के वोट दिए, मोदी जी के इस बार अच्छी 400 पार आएंगे। अब 400 पार हो जाए? बिल्कुल 400 पार है। आप बताइए, आप भी मतदान दे के आ रहे हैं अंदर से? हाँ। क्या सोच के और क्या जब आपने मतदान किया तो क्या दिमाग में चल रहा था? क्या चलेगा, जो होगा देखा जाएगा। मोदी जी का कार्यकाल 10 साल का अच्छा रहा। अच्छा बढ़िया था। अब की बार वापस आने की संभावना है? हाँ रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। आप बताइए, वोट डालना है? जी भैया, क्या सोच के वोट डालें? अपने देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए मोदी जी को वोट देंगे। लोकतंत्र की रक्षा जो हुआ अभी पलटा, कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गया। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, आप बोल रहे हो लोकतंत्र बचाने के लिए आए। सबके अपने अपने विचार रहते हैं, वो तो अलग अलग सबकी अपनी अपनी सोच रहती है। अब की बार नोटा का रिकॉर्ड टूटेगा ऐसा लग रहा है। नहीं, उम्मीद तो नहीं, कुछ नहीं टूटेगा। नोटा का रिकॉर्ड क्यों टूटेगा? ये अच्छा हुआ जो काला बदला। अब अच्छा तो नहीं हुआ, बाकी ठीक है। अब सबके अपने अपने विचार रहते हैं, सबके अपने अपने मत रहते हैं। अच्छा तो नहीं हुआ है, बाकी सब किसी को कुछ बोल नहीं सकते ना, ज़्यादा समझदार लोग रहते हैं बहुत से लोग। इसी क्षेत्र की दूसरे बूथ पे ले चलते हैं। इंदौर के एक दूसरे मतदान केंद्र में हम आए हुए हैं और आम लोगों से पूछते हैं कि वोट डाला आपने? जी हाँ। क्या सोच के वोट डाला? यही सोचा कि जैसे अपने देश के लिए जो विकास हो रहा है और जो गरीब कल्याण के लिए जो सुविधाएं मिल रही हैं, इसी के बारे में सोच के मतलब वो डाला गया है। आपको लगता है वापस सरकार बन जाएगी मोदी जी की? जी हाँ, लगता तो है। आप क्या कुछ नहीं किया, मोदी जी तो इतना कर रहे हैं सब जनता के लिए, लेडीज़ों के लिए, है ना। तो मोदी जी को तो जीतना ही चाहिए, है कि नहीं। आप भी वोट डालना है? डाल दिया आपने वोट? हाँ डाल दिया। क्या लगा वोट, क्या आपको क्या लगता है वोट? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। इसी मतदान केंद्र पर कुछ समस्या, यहाँ पर लोगों की पर्चियाँ नहीं मिल रही है। क्या आपका नाम? बबीता ठाकुर। क्या हुआ यहाँ पे? ये यहाँ हुआ है कि इस बूथ पे अभी इस बार क्या कई बूथों पे इस बार पर्चियाँ नहीं आई है और लिस्ट ऐसी हुई है, इस नंबर के आधे परिवार के 95 में डाल दिए, आधे परिवार के 93 में डाल दिए। लोगों की वोट ही नहीं है, पर्चियाँ नहीं बढ़ी लोगों तक। पर जनता परेशान हो रही, यहाँ आके भी वापस घर जा रहे हैं। इतने बुजुर्ग ये धूप में आए, इधर बुलान को, ये देखो ये धूप में आई है, इनकी पर्ची नहीं आई है। ये माता राम है, इनकी भी पर्ची नहीं आई है। ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्या किसकी गलती, निर्वाचन की गलती है, किसकी गलती है? कलेक्टर की गलती है। कितने परेशान है, ऐसे कई बुजुर्ग चले गए अभी और नौजवान भी चले गए जिनके वोट ही नहीं आए, बोले हमारी पर्ची नहीं आई। यहाँ आए लेके कि इसमें निकलेगा लिस्ट में नाम, उनका लिस्ट में नाम नहीं निकला। पिछले वाले उसमें चुनाव में वोट डाले थे और अभी वोट डाल नहीं रहे कि हमारा नाम नहीं आया, भगा रहे वहाँ से, बोले तुम्हारा नाम नहीं आया। आप क्या करते हैं? मैं तो एक गृहिणी हूँ, क्या करती हूँ। आप बताइए क्या हुआ आपके साथ? अबे ये स्लिप नहीं मिल रही यहाँ पे, और स्लिप वो गई भी नहीं घर। तब
मैंने कि पिछली ये जो चुनाव हुए थे 2 महीने 3 महीने पहले आपने वोट डाला था उसमें? हाँ डाला था ना, वहाँ अच्छे स्कूल में डाला था, एक चक्कर यहाँ डाला था। को नहीं मिली भैया। 2 लोगों को। अब वोटिंग परिचय पत्र की जो है कि स्लिप जो मिलना चाहिए सबको, आपको मिली? बताओ यहाँ पे आप माइक। आपको मिली? नहीं मिली, हमारी आई है। हमारी क्या बोल रहे हैं? पिछली बार भी पर्ची नहीं आई थी, इस बार भी पर्ची नहीं आई है। आपका नाम है वोटिंग लिस्ट? हाँ है। क्या 400 पार हो जाएगा अब की बार? होना तो चाहिए, कि नहीं होगा? होगा क्यों नहीं। इस बार मतलब ये है कि कहाँ से होगा? हाँ, कहाँ से होगा? दक्षिण में भी अब थोड़ा सा ये हो गया है, उस साइड से भी मिलने की संभावना ज़्यादा है। उत्तर भारत में तो है ही, और आना भी चाहिए, परंतु जो अपने इंदौर में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ? आपका कार्यकर्ता हो और बोल रहे हो अच्छा नहीं है, परंतु विपक्ष होना भी जरूरी है। मेरे को पहले व्यक्ति मिले कि जो कार्यकर्ता होकर बोल रहा है भाजपा का कि विपक्ष होना जरूरी है। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस को तो मुक्त करना है। करना, परंतु विपक्ष में होना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर मतलब देखो एक तरफ से ये रहेगा ना, विपक्ष हो तो मतलब थोड़ा बहुत कुछ भी होता है तो चिल्ला चोट तो करता है कि नहीं। विपक्ष होना भी जरूरी है, सत्ता पक्ष होना भी जरूरी है। जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ इंदौर में। आप भी कार्यकर्ता हैं क्या? आप बताइए क्या कितने % वोटिंग हो गई अभी तक 60%। आपके बूथ? 60% वोटिंग हो गई हमारी। कौन सा बूथ है? 186 यहाँ पे आएगा इसका बूथ? नगर ITI ग्राउंड, ITI ग्राउंड। क्या लग रहा है फिर अब की बार? बीजेपी मोदी जी सरकार। कार्यकर्ता है आप तो बोलेंगे ऐसे ही, हम आपको सीधे वोटिंग बूथ पे ले चलते हैं और आम जनता से आपको रूबरू कराते हैं और उनसे मिलाते हैं और आपको बताते हैं कि इंदौर शहर में अभी माहौल क्या चल रहा है। देश की आधी आबादी महिलाएं हमारे साथ में। वोट डालना है आप? डाल दिया आपने वोट? क्या लग रहा है अब की बार? अब की बार मोदी सरकार। ऐसा क्यों? हाँ, मोदी सरकार ही आना चाहिए, उन्होंने बहुत काम किया है। उनके जैसा ही प्रधानमंत्री हम अभी भी चाहते हैं। ये सरकार रिपीट हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी, हमने वोट दिया है तो हो ही जाएगी। आप भी यही सोचते? हाँ, और आप? वो तो यही अब की बार कांग्रेस वोटिंग लिस्ट, वोटिंग जो मशीन है उसमें कांग्रेस का पंजे का निशान ही नहीं था, तो कुछ फ़र्क पड़ा इससे? हमको तो कोई फर्क पड़ा। हम तो कमल के फूल पे देते हैं। आप वोट डाला आपने? बिल्कुल आप ई रिक्शा चलाते हैं? जी तो यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी? जी, हमारी ड्यूटी लगी है। फ्री में ले जा रहे हैं इधर जो वोटर्स हैं उनको? जी, फ्री में लेके जा रहे हैं। तक लेके जा रहे हैं? ये जहाँ किस रहता है वहाँ से हम लेके भी आते हैं और छोड़ के भी आते हैं। चुनाव आयोग की तरफ? जी। आप बताइए, आप भी वोट देना है? हाँ, वोट देने के लिए आए हैं और अब की बार 400 पार होने वाली है। कैसे होगी 400 पार? 400 पार क्योंकि मोदी जी ने इतना काम किया है, बब्बी राम। कहाँ से होगी 400 पार? 400 पार मतलब हर जगह, पूरे देश से 400 पार होगी। कौन सी स्टेट से सबसे ज़्यादा वोट सीट आने की संभावना? मुझे लगता है जैसे इंदौर में आप लोगों ने देखा, जैसे बीजेपी इंदौर में नहीं, पूरे देश में, पूरे स्टेट देश में, जैसे बीजेपी ने यहाँ से, बीजेपी में तो 29 की 29। हाँ, पूरी आ गई। ऐसी बहुत सारी जगहों से। कहाँ से कौन सा भारत में कौन सा ऐसा स्टेट लगता है जो सबसे ज़्यादा मोदी जी को योगदान देगा? मुझे लगता है यूपी देगा, क्योंकि राम मंदिर यूपी में है और यूपी में सबसे ज़्यादा वोट आने वाले हैं। कितनी सीटें थी पिछली बार भाजपा की? कितनी सीटें थी ऐसा मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कितनी होगी, लेकिन इस बार 400 पार तो पक्का है। पिछली बार 62 थी। 62 थी। बढ़ने की कुछ है? कितनी सीटें हैं यूपी में? देखो, बढ़ेगी इस बार। मोदी जी के यूपी में कितनी सीटें हैं टोटल? मोदी जी के बाद इस बार योगी जी आएंगे और फिर योगी जी फिर बताएंगे अगला जो मापदंड है हमारा हिंदू राष्ट्र की ओर, देश बढ़ेगा। यूपी में कितनी सीटें हैं टोटल? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगली बार योगी जी आएंगे
2 साल बाद मोदी जी का कार्यकाल समाप्त जो दक्षिण भारत है उसमें खाता खुल जाएगा आपकी बार बीजेपी का? खुलेगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ कौन से स्टेट? जो कर्नाटक आजकल तमिलनाडु वगैरह में कर्नाटक में आपने रेवन्ना का सुना है, जो सेक्स वीडियो चला था और 3000 के तकरीबन, और मोदी जी ने उसका प्रचार किया था? नहीं, इस चीज़ के बारे में तो मुझे नहीं पता है ज़्यादा। चलिए हम आपको इसी तरह दूसरे जो वोटर्स हैं उनसे भी मुलाकात कराएंगे। शाम की 4 बज रही है और 4 बजे आप पीछे हालत देख सकते हैं, पूरा खाली पड़ा हुआ है वोटिंग बूथ। एक वोटिंग बूथ पर हम आए हुए हैं, इंदौर में हम घूम रहे हैं, आपको पता ही है। कुछ लोग हमारे साथ में, इन्हीं से बात करते हैं। वोट डालना है? जी बिल्कुल वोट डालना है। डाल दिया और अच्छे मतलब वोटिंग थोड़ा कम हुई और अच्छी वोटिंग हो रही जिसके लिए हो रही। अपन है ना बिल्कुल राम राज्य के लिए वोटिंग किए और मस्त वोटिंग हुई और एक तरफा उनके नाम से ही वोटिंग हो रही है। जी बिल्कुल। तो आप जैसे वोट डालने आए, सामने तो कोई प्रत्याशी आपके था नहीं, तो इसका कुछ असर आपके दिमाग पे, आपके मन में? सामने एक तरफ तो मोदी जी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का या कोई भी प्रत्याशी था नहीं, तो इसका कुछ असर है? आप नहीं, कोई असर नहीं। मैं तो बस मोदी का नाम ही काफ़ी है अपने लिए। ऐसा 400 पार का नारा लगा रहे, हो जाएगी? 400 पार के आसपास ही रहेगा, समथिंग 400 के पास। 370 बीजेपी क्रॉस हो जाएगी आराम से। कहाँ से? पूरे भारत में चुनाव चल रहा है, सभी दूर से। कौन सा स्टेट ज़्यादा लगता है कि? हम तो यहाँ की बात कर सकते हैं जहाँ के हम हैं, यहाँ बढ़िया चल रहा है। मतलब सामने कोई प्रत्याशी, इसका कोई असर वोटिंग पे नहीं हुआ? नहीं, कोई असर। लोगों बोल रहे नोटा पे और विपक्ष कांग्रेस बोल रही नोटा पे। बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं उसमें। आपके भी यही विचार? पार हो जाएगी, हकीकत में 400 पार होगी। जो नारा चल रहा है ना उससे और अधिक होगा, जो बोल रहे हैं ना 400 से भी अधिक हो जाएगा? 100% उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा ही होगा। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा आने की उम्मीद है? सबसे ज़्यादा तो एमपी में ही हो रही सर, अपने एमपी में ही हो रही, सबसे ज़्यादा अधिक सीटें आएगी। चलिए, आपने देखा अभी कि जो वोट डालकर बाहर निकले, उनके जो क्या मन में था वो हमने बाहर लाने की कोशिश करी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नए विषय के साथ। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिराज के साथ, न्यूज़ ओंकार।